अब मैंने जो फ्रिज खरीदी वो 15,000 रुपया, और वो फ्रिज 5 साल तक चला। अब चूंकि ये जो 15,000 मैंने लगाया और उसका मुझे बेनिफिट अगर मिला तो वो 5 साल के पीरियड ऑफ टाइम में मिला मुझे। अब ऐसा नहीं कि मैंने आज 15,000 लगाया और आज ही मुझे मिल गया 15,000 का बेनिफिट, ऐसा नहीं है। उसका जो बेनिफिट है मुझे 15,000 का, वो जो बेनिफिट है वो 5 साल के ऊपर मुझे मिला, 5 साल के दौरे पे मिला मुझे। अब मैंने 15,000 का फ्रिज खरीदा और मान लीजिए मैंने एक आइसक्रीम की दुकान शुरू की है, ओके, जहां पे मैंने आइसक्रीम बिजनेस किया। वो 15,000 वाला जो फ्रिज है उसमें मैंने आइसक्रीम रखी और मैं बेचने लगा। अब आइसक्रीम जो बेच रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि 15,000 का फ्रिज मैंने खरीदा और आज ही मुझे 15,000 रुपये वाले आइसक्रीम बिक गए मेरे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मान लीजिए बड़ा सा फ्रिज खरीद लेते हैं और 15,000 के बदले हम एक काम करते हैं 1,50,000 लेते हैं, और 1,50,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और एक बड़ा सा पूरा इतना बड़ा सा फ्रिज मैंने खरीद लिया, जो कोल्ड जो रखते हैं, मतलब जो ठंडी चीजें रखते हैं वहां पे, वो वाला एक खरीद लिया मैंने। और 1,50,000 खरीद के वहीं पे मैंने, आपने देखा होगा बड़े बड़े मतलब शॉपिंग मॉल्स में, इनफैक्ट आजकल की ग्रोसरी शॉप्स में भी वो मिल जाते हैं, जैसे स्लाइडर्स होते हैं, वहाँ पे स्वीट कॉर्न, वहाँ पे आइसक्रीम, वहाँ पे चॉकलेट्स, वो सारी चीजें रखते हैं वहाँ पे, ओके। तो वो वाला मैंने खरीद लिया 1,50,000 दे के, और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें रखी हैं वहाँ पे, आई हैव मतलब पुट ओके प्लेस्ड सो मेनी थिंग्स, और मैं बिजनेस करने लगा। अब इसकी जो लाइफ है, अब ये जो कोल्ड स्टोरेज की जो लाइफ है, वो मान लीजिए जैसे हमने बताया 5 साल है। तो मैंने जो इसमें रखा चीजें, वो एक ही दिन सारी की सारी चीजें बिकेंगे नहीं नेचुरली, तो वो हर रोज बिकेंगे, हर रोज बिकेंगे। मैं हर रोज खरीदता जाऊंगा और बेचता जाऊंगा, खरीदता जाऊंगा, बेचता जाऊंगा, खरीदता जाऊंगा, बेचता जाऊंगा। ऐसे करते करते ये जो कोल्ड स्टोरेज जब तक मेरे पास है तब तक मेरा बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा, सीधी बात है। तो 5 साल अगर मेरे पास ये कोल्ड स्टोरेज मौजूद है तो मैं 5 सालों तक ये खरीदता बेचता क्या करता, ये नहीं आइसक्रीम्स खरीदता बेचता, चॉकलेट, वो स्वीट कॉर्न, वो खरीदता बेचता जाऊंगा, ठीक है, राइट। तो खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट होगा। अगर बिना मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, सपोज मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर बिना प्रॉफिट वाला कोई बिजनेस हो, तो मैं नहीं करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो assumption is that I am getting some kind of profits out of that. तो मैं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, आइसक्रीम्स खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीट कॉर्न खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, ठीक है, चॉकलेट्स भी, ओके, डील कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब जो मेरा प्रॉफिट है वो हर साल मेरा होगा, ठीक है कि every year I will be getting some kind of profit. तो मान लीजिए पहले साल में मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो कुछ 40,000 रुपया, दूसरे साल में मेरा वही प्रॉफिट है 45,000, तीसरे साल में मान लीजिए 50,000, चौथे साल में 55,000, और 5वें साल में मान लीजिए 60,000 प्रॉफिट है मेरा। अब देखिए मैंने इन्वेस्ट किया 1,50,000 और उसमें से मैं प्रॉफिट्स जो मैं चीजें खरीद के बेच के कर रहा हूं, सेल माइनस कॉस्ट, ओके, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरे इतने प्रॉफिट्स आ रहे हैं।
मिल कितना रहा है मुझे 5 साल के ऊपर 45 मतलब 85 है 135 है 190 है 250 है। ये तो क्या मेरा टोटल जो है आप देख लीजिए हो क्या 240 है कितना है ये 85 135 180 240 2,40,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है 5 साल में मैंने इन्वेस्ट किया 1,50,000 और इन्वेस्ट करने के वजह से कोल्ड स्टोरेज होने के वजह से मैंने चूंकि आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया चॉकलेट का या स्वीट कॉर्न का बिजनेस शुरू किया जिसके चलते मुझे टोटल 2,40,000 मिला। ठीक है अब आप मुझे बताइए ये इन्वेस्ट करना मेरे लिए हित में गया या मेरे खिलाफ गया मेरे पक्ष में मतलब मेरे एडवांटेज में गया या मेरे डिसएडवांटेज में गया। ऑब्वियसली एडवांटेज क्योंकि 1,50,000 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा पैसा खर्च करनी पड़ी ओके और मुझे मिला कितना 2,40,000 ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद ये जो इसकी लाइफ जो खत्म हो जाती है इसकी लाइफ जो 5 साल के बाद खत्म हो जाती है तो मुझे 5 सालों में रेवेन्यू जनरेट करनी है और मुझे ये दिखा कि 2,40,000 मुझे मिलेंगे और मेरा जस्ट इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 तो मेरा 90,000 का बेनिफिट कुल रहा मेरा। So 2,40,000 minus 1,50,000 I have got a benefit of 90,000। ठीक है कोई प्रॉब्लम है एक बार फिर से बता दे रहा हूं एक कोल्ड स्टोरेज मैंने खरीदा छोटा सा फ्रिज खरीदा मैंने राइट वो खरीदी इसीलिए मैंने बिजनेस शुरू की और बिजनेस में मैंने आइसक्रीम्स वहां पे रखे और बेचा भी तो सेल मतलब सेल माइनस कॉस्ट ठीक है वो जो प्रॉफिट मुझे मिला वो मिला इसलिए क्योंकि मैंने खरीदा तो वो जो प्रॉफिट मिला मुझे हर साल मिला हर साल मतलब हर दिन मिल रहा कोई 365 डेज का एक टोटल में रखा हूं तो एक साल में मुझे टोटल मेरा मिला प्रॉफिट 40,000 उसके बाद 45 50 55 60,000 5 साल तक जब तक ये मेरा कोल्ड स्टोरेज मेरे पास था तब तक मैंने वो बिजनेस की और बिजनेस में से मुझे हर साल 40 50 60 ऐसा कुछ प्रॉफिट मिल गया तो टोटल मेरा प्रॉफिट हो गया 2,40,000 5 साल में और चूंकि मैंने 1,50,000 इन्वेस्ट किया तो 2,40,000 माइनस 1,50,000 मेरा 90,000 का कुल हाथ में आया। ठीक है बढ़ते हैं